हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर क्या होता है और वायरल फीवर के लक्षण क्या होते हैं, और वायरल फीवर अगर हमें फील हो रहा है तो हमें क्या प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए फर्स्ट हम जानते हैं वायरल फीवर क्या होता है। वायरल एक फीवर होता है जो नॉर्मली हमारे जब हमारा मौसम या हमारा कहीं ट्रैवल होता है या मौसम चेंज होता है, जैसे अभी सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात आती है, तो उन सब चेंजेस के साथ हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी इतनी जल्दी मौसम को समझ नहीं पाती है। अब सपोज़ बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमारी बॉडी उसको सूट कर लेती है। उसके बाद सडनली बारिश के बाद जो धूप निकलती है और गर्मी पैदा हो जाती है, तो उस जो दोनों मौसम का एक हमारी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, तो वो एक वायरल फीवर में बदल जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ छोटे-मोटे बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो आपस में एक फ़ाइट करने लगते हैं, तो उस वजह से हमें वायरल फीवर आने लगता है। या सपोज़ हमने कोई ट्रैवल किया है, तो जो हम जिस जगह से हम एक मौसम में एक डाइट्स हमारी लिक्विड पानी उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, और सडनली वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सपोज़ हमने कहीं लंबे हिल स्टेशन पे गए हैं, या हम बोलते हैं कि वहाँ का पानी बदलने से ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को ही वायरल फ़ीवर कहते हैं। और ये वायरल फ़ीवर जो है, ये हमारा मोस्टली मौसम चेंज होने से या हमने कहीं ट्रैवल किया हो, इस चीज़ से फैलता है। और वायरल फ़ीवर में कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल फ़ीवर ही होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो वायरल फ़ीवर होता है, एटलीस्ट होता क्या है उसमें। तो वायरल फ़ीवर की वजह से हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। बॉडी का टेम्परेचर 98 से 102 तक जा सकता है। और वायरल फ़ीवर मोस्टली हमें 3 से 5 दिन तक ये फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, कभी किसी टाइम आ जाता है। और उसके बाद हम जानेंगे वायरल फ़ीवर के लक्षण क्या होते हैं। तो वायरल फ़ीवर के जो सिम्पटम्स या लक्षण होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है, हमें हेडेक होने लगता है, और हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। हमारी नाक कभी-कभी बंद हो जाती है, या फिर हमारी नाक कभी ज़्यादा बहने लगती है, और हमारे थ्रोट में पेन होने लगता है। हमें नॉर्मल कफ कोल्ड भी हो सकता है, और हमारी बॉडी मतलब एकदम एक्टिव नहीं होगी, और ऐसा हमें नींद सी आएगी, और कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, तो आलस सा आएगा हर वक़्त, जैसे लेटे रहो। एक पूरी बॉडी हमें गिरी-गिरी लगेगी। तो ये सारे जो सिम्पटम्स होते हैं, ये वायरल फ़ीवर के सिम्पटम्स होते हैं। अगर वायरल फ़ीवर हमें या पेशेंट को जिसको भी होता है, तो उसको ये सारे लक्षण पाए जाते हैं, तो आपको ये इन लक्षणों को दिमाग में रखते हुए वायरल फ़ीवर को डायग्नोस करना है कि आपको वायरल फ़ीवर है, या फिर मलेरिया का फ़ीवर है, या टाइफाइड का फ़ीवर है, या डेंगू का फ़ीवर है। तो बाकी फ़ीवर्स के बारे में मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और भी सारे फ़ीवर्स के जो टेम्परेचर हैं और सिम्पटम्स हैं, लक्षण हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वायरल फीवर है, आज मैं उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम जानेंगे, अगर हमें ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो हम वायरल फीवर अगर हमें फ़ील हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वायरल फीवर में मोस्टली ऐसा होता है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो अगर 95 से 99 तक है, तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। वो एक कॉमन टेम्परेचर है, और अगर आपको फ़ीवर या बॉडी पेन ये सब चीज़ें उसके साथ में हो रही हैं, तो आपको प्रिकॉशन यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा हाइजीन यूज़ करना है। कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं, तो वो इन होम कुक हो, मतलब घर में ही पकी हुई हो, बाहर का आपको नहीं खाना है। और हैंड को प्रॉपर वॉश करना है, ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है। और आपको लिक्विड फ़ॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। सपोज़ आपको 4 से 5 लीटर या 6 लीटर तक दिन में आपको पानी पीना है। जितना आप लिक्विड ज़्यादा ले लें, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको खाना भी बहुत हल्का लाइट लेना है, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना लेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। और खाना आपको 3-3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा लेना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही टाइम में सारा खाना खा लिया, फिर आपको एसिडिटी या कोई और प्रॉब्लम होने लगे। तो इसलिए आपको खाना लाइट लेना है, और थोड़ा थोड़े
3 घंटे 4 घंटे का गैप देके ऐसे आपको कंटिन्यू लेना है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, वायरल फ़ीवर अगर आपको लग रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है और आप कोई भी ज़्यादा वर्कआउट या हैवी ट्रैवल्स ये सब चीज़ें ना करें। आप जितना आराम कर लें और जितना डाइट अच्छी कर लें, हल्का खाना खा लें और आपको लिक्विड यूज़ कर लें, उससे ही आपका कवर हो जाएगा। आपके वायरल फ़ीवर का जो टेम्परेचर है वो 100 से ऊपर जा रहा है, तो आप पैरासिटामोल टेबलेट खा सकते हैं, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपका जो पेन है, जो वायरल है वो आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर आप 2 से 3 दिन तक पैरासिटामोल ले रहे हैं और ये ठीक हो जाता है तो वायरल फ़ीवर है, और अगर ये ठीक नहीं हो रहा है उसके बाद भी आपको फ़ीवर आ रहा है तो आपको लैबोरेटरी में जाके और भी जो आपके टेस्ट होते हैं वो कराना चाहिए और उसके बाद आपको अपने नियर बाई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है आप वायरल जिसे मान के चल रहे हो वो वायरल हो, लेकिन टाइफाइड या मलेरिया या डेंगू में कन्वर्ट हो गया हो, या फिर वो स्टार्टिंग से ही कोई मच्छर के काटने से या बाहर का कुछ खाने से आपको डेंगू हो गया हो, आप उसको वायरल समझ रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, कहीं-कहीं कुछ चीज़ों में जो सिम्पटम्स हम देखते हैं तो वायरल में और हमारे डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड के वो सेम सिम्पटम्स हो जाते हैं। तो हमें दोनों के सिम्पटम्स को बहुत अच्छे से देखना होगा, और अगर आपको वायरल है तो आपको रोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, रोज़ आपको डाइट फ़ॉलो-अप लेने की बहुत ज़रूरत है और अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए। तो वायरल फ़ीवर्स से आप ना घबराएँ, वायरल फ़ीवर से आप फ्रंट पे आके फ़ाइट करें, और वायरल फ़ीवर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं ऐसा मान के चलें, और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाएँगे। आप ज सोचोगे मुझे फ़ीवर हो गया है तो आपको हो जाएगा। आपको ये फ़ील करना है मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो वायरल फ़ीवर से हम इस तरीके से फ़ाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया वायरल फ़ीवर के बारे में। आई होप आपको जितने भी और फ़ीवर्स होते हैं डेंगू, मलेरिया में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आगे जो भी लैबोरेटरी की हमारे टेस्ट होते हैं या कोई बीमारी होती है, उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी आने वाली हर एक वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।